तो देयर इज वन क्वेश्चन इन माय माइंड जो काफी टाइम से है, हमने काफी इंप्रूवमेंट भी किया है, मैं खुद पर्सनली समटाइम इट हैपेंस वी डिसाइड समथिंग, टेक एन एग्जांपल, वी डिसाइड वी विल गो इन द मॉर्निंग एट 5 विल डू द जॉगिंग। हमने इसको 3 महीने किया, फिर रुक गए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, दिस इज नॉट अ जॉगिंग, ये हर किसी चीज के अंदर हो सकता है, इनकंसिस्टेंसी। यस, समटाइम इट हैपेंस। तो कुछ ऐसा टीजर होता है मैंने डेवलप किया, तो क्या पता ये औरों का भी क्वेश्चन हो, तो मेरे ख्याल से मेरा ये क्वेश्चन क्या पता सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो दिस इज माय आस्किंग, प्लीज टेल समथिंग अबाउट इट सो दैट इट विल वर्क फॉर एवरीबॉडी। हाउ कैन वी बी कंसिस्टेंट? वेरी गुड। अब आप सब लोगों को ये बहुत ध्यान से समझना होगा। देखो दोस्तों कि इनकंसिस्टेंसी से हम सब जूझ रहे हैं। 3 महीने कंसिस्टेंट रहने के बाद वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, उसमें भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग तो कई बार 3 दिन नहीं रह पाते। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो 3 घंटे नहीं अपने वादे पे नहीं टिकते, कुछ लोग हैं जो 3 दिन नहीं टिकते, कुछ लोग हैं 3 वीक नहीं टिकते, कुछ लोग हैं जो 3 महीने नहीं टिकते। पर अगर आप बहुत क्रक्स में जाओगे तो बात क्या है कि हम लोग निरंतर क्यों नहीं रह पाते। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, सारी बातों से पहले, कोई भी आदत आपने अपने अंदर डाली, जैसे कि मंदिर जाने की आदत अच्छी आदत है, अखबार पढ़ने की आदत अच्छी आदत है। बुरी आदतें डाली, जैसे कि टीवी देखने की या मोबाइल पे ज्यादा रहने की, जैसे कि गुस्सा करने की आदत, ये भी हो गई है आजकल लोगों को आदत। चाहे अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, आदत आपके सर चढ़ के नहीं बोलनी चाहिए। अखबार पढ़ते हो आप, पर एक दिन अखबार आया ही नहीं घर के अंदर, हो सकता है अखबार वाला लेट हो गया हो, या फिर अखबार वाले ने छुट्टी मार ली हो, या फिर अखबार जो बनाते हैं उनकी छुट्टी हो, या फिर एनीथिंग, पर आपने अखबार नहीं पढ़ा तो आप डिस्टर्ब हो गए जी। अपनी सारी अच्छी आदतें भी उठा लो, सुबह जल्दी उठना है आपको, अब आप नहीं उठ पा रहे। अच्छी आदतें तो डाली आपने, आप नहीं उठ पाए, किसी दिन उठ गए थे बहुत दिनों तक, पर एक दिन नहीं उठ पाए या 4 दिन नहीं उठ पाए, तो आप हताश हो गए, आप निराश हो गए। और समझिएगा, निराशा जो होती है ना, वो आपको पीछे ढकेलती है जिंदगी में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि आप जैसा सोचते हो, जैसा महसूस करते हो, और जैसे आपके अंदर इमोशन चलते हैं, भावनाएं चलती हैं, आप वो चीजें अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हो, वैसा ही आपकी जिंदगी में संजोग बनता है। कोई काम आपने चालू किया, बाई चांस वो किसी कारणवश छूटा, तो वो काम तो छूटा था एक दिन के लिए, पर जो हताशा आई वो इतनी डीप हो जाती है, इतना इमोशनली आपको ड्रेन कर देती है कि आप फिर वापस उस काम को उठाने की हिम्मत भी नहीं रखते अपनी जिंदगी में। जिम रॉन कहा करते थे कि भाई कोई भी काम करो, चाहे उसको आप 1 मिनट ही करो, पर उसको रोज करो। कब कब करो? संडे को भी करो, उसको जब आपका जन्मदिन हो तब भी करो, उस काम को तब भी करो जब आपके घर में कोई तीज त्योहार हो, यानी होली दिवाली हो, तब भी करो। एक्चुअली उस काम को तब भी करो जब आप बीमार हो, क्योंकि नॉर्मली इंसान संडे को रूटीन तोड़ता है। वो कोई होली दिवाली पे रूटीन तोड़ देता है, ईद पे तोड़ देता है, या फिर किसी ऐसे उपलक्ष्य पे कि आज तो ये है, आज तो नहीं करेंगे इस काम को। एक्चुअली फिर वो बीमार होता है तो तोड़ देता है, वो बीमार है, घर में कोई बीमार है, कोई दिक्कत है तो तोड़ देता है किसी भी चीज, उसको कंसिस्टेंट नहीं रखता। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है आपके दिमाग पे। तो वो क्या कहते हैं, अगर आप 1 घंटे एक्सरसाइज करने जाते हैं और किसी दिन आप नहीं जा पा रहे, तो आप क्या करें, 1 मिनट कर ले चाहे, पर अपने रूटीन को ब्रेक मत करें। 1 मिनट कर ले, देखिए कितना अजीब बात लगेगी, 1 मिनट कर ले, उससे होगा क्या? 1 मिनट कर लेंगे तो उससे होगा क्या? पर उससे बहुत कुछ होगा मेरे दोस्त। इनकंसिस्टेंसी का सबसे प्रमुख कारण यही है कि हम लोग एक तो काम को एक ही समय पे नहीं करते। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन इट्स टाइम। जब हम ओपन छोड़ देते हैं इस चीज को कि कभी भी कर लेंगे ना, वो तो करना ही है मुझे, कभी भी कर लेंगे एक्चुअली, तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक समझ ही नहीं पाती, थोड़े दिनों बाद वो छूट जाता है काम एक्चुअली। तो कामों को समय पे करना इंपॉर्टेंट होता है, और अगर समय पे पूरा नहीं कर पा रहे तो थोड़ा करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज अपने दिमाग में बहुत रखिए कि कोई भी काम निरंतर नहीं करेंगे तब तक वो आपकी जिंदगी में नहीं आ पाएगा। मैं कह रहा हूं आपको,
अगर बाई चांस कोई काम छूट भी जाता है तो प्लीज रात में सोने से पहले अपने दिमाग में इनकम्प्लीट साइकिल जो हो गई है उस काम के प्रति, उसको कंप्लीट करके सोइए कि करो, थोड़ा कर लो। कछुए की चाल से भी चलते रहोगे ना तो जबरदस्त बनोगे, और खरगोश की तरह दौड़ भाग लगाई और फिर सो गए जाके तो कछुए तक से हार जाओगे। और यही हमारे साथ हो रहा है, हम देख रहे हैं जो बहुत ही कमजोर लोग हैं वो हमसे आगे निकल रहे हैं। कमजोर इन द सेंस जो इतने डेडिकेटेड नहीं है, इतने पैशनेट नहीं है जिंदगी में जितने आप हैं। क्यों? इनकंसिस्टेंसी इज द रीजन। एंड व्हाई इनकंसिस्टेंसी? बिकॉज हम निरंतर 1 मिनट को मानते ही नहीं है, कुछ वैल्यू ही नहीं समझते 1 मिनट या 5 मिनट की। तो हम करते थे ढंग से ही करेंगे जब करेंगे तो, और नहीं कर पा रहे तो छोड़ो यार, काहे की करना है इसको। बस वो छोड़ना ही प्रॉब्लम बन जाता है आपकी जिंदगी में। 8 का रिजल्ट आया था तो क्या होगा था? अब की बार किसने वादा किया था? हाँ, अब की बार मोदी सरकार नहीं, तुम्हारी सरकार बनाने की सोची थी तुमने। बोला कोई बात नहीं पापा, अब कम मार्क्स आए पर इस बार देखना फोड़म फाड़ी कर दूंगा मैं। कितने लोग सोचते हैं ये सब? और ये कब से सोच रहे हो? 5th में सोचा था, 6th में सोचा था, 7th में सोचा था, 8th में सोचा था, 9th में सोचा था। तो यानी जो बोलते हो वो कर नहीं पाते। कितने लोग हैं यहां पर जो बोलते बहुत हैं, हाँ ये भी कर दूंगा, अरे आप चिंता मत करो, इस बार तो करके दिखाऊंगा। जब जब मार्क्स आते हैं तब तब वादा करते हो और वादा खिलाफी करते हो। जब जब किसी को फोटो देखते हो किसी की, और इसकी तो फोटो आई है अखबार के अंदर, ये तो हमारे स्कूल का है, देखो इसने टॉप किया, इसने इतने अच्छे मार्क्स आए, तब तब आपके अंदर क्या तरंगे बैठती हैं? करके रहेंगे, हम भी लेके आएंगे, यस यस। उसकी कटिंग लगा लेते हो, चिपका देते हो, जोश में रहते हो। पर कितने दिन टिकता है वो जोश? 2 दिन। तो यही तो है, अभी तो सब बोल रहे हैं। कभी आप ये बोल रहा है आधा घंटे, कितनी देर? बोलो सर, आधा घंटा। आधा घंटा टिकता है कहीं होगा तो बताओ, ये हाल है। टाइम टेबल बना लिया जी, रंग बिरंगा टाइम टेबल बना लिया, और रंग बिरंगा टाइम टेबल बनाने के बाद इस घंटे से इस घंटे तक पढ़ाई कर डालेंगे, और इस घंटे से इस घंटे तक तो पूरी बुक फोड़ फाड़ डालेंगे, इस घंटे से इस घंटे तक 4 चैप्टर हो जाएंगे, और ऐसे करेंगे और बन जाएंगे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम इज माई मोटिवेशन। है कितनों का मोटिवेशन है अब्दुल कलाम? अरे बहुतों का है, पर अभी बोलेंगे नहीं। बना रखा है किसी ने मोदी साहब को, बना रखा है किसी ने अब्दुल कलाम को, बना रखा है किसी और को, किसी और को। और पूत के पांव कहां दिखते हैं? पूत के पांव कहां दिख जाते हैं? हाँ, तो जो आज हरकत कर रहे हो वही तुम्हारा कल होगा। इनकंसिस्टेंसी जिंदगी में आने का सबसे बड़ा काम क्या है? क्या रीजन है? रीजन है कि हम कोई भी काम करते हैं तो अपने अंदर नेगेटिव हार्मोन्स को ज्यादा निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल लो कि मैंने ये सोचा कि मैं कल से 8 घंटे पढ़ाई करूंगा। अब कोई भी आदत 8 घंटे में एकदम से तब्दील हो सकती है? सुनो, नहीं हो सकती। 8 घंटे में एकदम से नहीं पढ़ सकते आप। अपने आप को टॉर्चर करते हैं हम टॉर्चर करते हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि क्या यार, मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कितनी कोशिश की करने की, कुछ नहीं हुआ। आज के सेशन में हम पूरी जोर लगा रहे हैं कि आपके जो थॉट्स हैं उसमें थोड़ा तब्दीली आए। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जो उसको ट्राई भी करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, जो मोबाइल के बारे में बताया, जो आपके डिप्रेशन टेंशन के बारे में बताया, आप जो इनकंसिस्टेंसी के बारे में बता रहे हैं, आप ट्राई करोगे घर जाके। अब कुछ बच्चे होंगे जो एकदम से नहीं कर पाएंगे अपने आप को तब्दील, तो वो क्या करेंगे? वो हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। दोस्तों, जब आप अप्रिशिएट करते हो ना अपने किसी छोटी सी सक्सेस के लिए, कि जो बच्चा यहां पर 1 घंटे लगातार कुर्सी पे बैठ पढ़ाई नहीं कर सकता, वो 5 या 10 मिनट पढ़ता है और उठ जाता है, 5 या 10 मिनट पढ़ता है और उठ जाता है। अगर उसने 15 मिनट भी पढ़ाई कर ली तो उसको क्या करना चाहिए? अपनी पीठ को थपथपाना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए अपने आप को। आप देखना, हम वही काम करते हैं जो हमारे दिल को अच्छे लगते हैं। ये सुनो, हम वही काम करते हैं जो हमारे दिल को अच्छे लगते हैं। हम क्यों जाते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे? क्योंकि जब हम फेसबुक व्हाट्सएप देखते हैं, कुछ लोगों के मैसेजेस देखते हैं, तो हमारे अंदर डोपामिन हार्मोन निकलता है। पता है आपको डोपामिन क्या होता है? पॉजिटिव हार्मोन, हैप्पीनेस का हार्मोन, खुशी होती है, अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम बार बार व्हाट्सएप देखना चाहते हैं, चाहे वहां पे किसी ने मैसेज किया हो चाहे नहीं किया हो, चाहे किसी ने आपको कमेंट पास किया हो नहीं किया हो, लाइक किया हो नहीं किया हो, हम बार बार देखते हैं उसको, बार बार देखते हैं। तो ये हमारा नेचर होता है। समझ रहे हैं आप सभी? ये हमारा नेचर बन जाता है
कि हम फेलियर पे खुद को प्रताड़ित करते हैं और वो फेलियर है ही नहीं। आप ग्रो कर रहे हो बेटा, आप ग्रो कर रहे हो। कब से सोच रहे हो आप? अभी हाथ खड़े हुए थे इतने सारे। 5th 6th क्लास से सोच रहे हो कि क्लास को टॉप करोगे। 5th 6th क्लास से आप बोल रहे हो कि आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। पर कितने बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स ला पाते हैं? बार बार वही प्रोमिसेस करते हैं और तोड़ देते हैं। यस और नो? बार बार वही प्रोमिसेस तोड़ रहे हो। पर मैं आपको बता रहा हूं, चैंपियन वो होता है जो एक जिम्मेदारी लेता है अपने कंधे पे कि भाई मैं ज्यादा सोता हूं, मैं लेजी हूं, मैं अपनी लेजीनेस को अपनी जिंदगी से बाहर निकालूंगा। मैं ज्यादा टीवी देखता हूं, मैं ज्यादा मोबाइल पे रहता हूं, मैं इस चीज को अपनी जिंदगी से बाहर निकालूंगा। तो चैंपियन क्या करेगा? अगर वो 3 घंटे मोबाइल को देता है और वो आज से 2.5 घंटे देने लगा मोबाइल को, तो भी अपनी पीठ को थपथपाएगा, अप्रिशिएट करेगा। और जब आप अप्रिशिएट करोगे अपने आप को, तो आपको अच्छा फील होगा। और जब आपको अच्छा फील होगा, आप और प्रयास करोगे कि 2.5 घंटा कब 2 घंटा बन जाए, कब 2 घंटा 1.5 घंटा बन जाए, और 1.5 घंटा कब 1 घंटा बन जाए। पर अगर 2.5 घंटे आपने मोबाइल को दिए और आप चाहते थे अरे आज तो आदि सर का लेक्चर सुना था, अभी भी देखो मैं कितना मोबाइल यूज करता हूं, अभी भी मेरी तो जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा बदलाव, अभी भी मैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा, इससे क्या होगा? नेगेटिव। पूरे दिमाग में क्या चलेगा? नेगेटिव। और फिर नेगेटिव से क्या होगा? हम दूर भागेंगे। फिर क्या करेंगे? हम 3 घंटे की जगह 4 घंटे मोबाइल यूज करेंगे। बोला आदि सर की बातें तो अच्छी थी, पर उन्हीं तक ठीक रहने दो। है अपनी जिंदगी है, अपनी ऐश है, अपनी मजे हैं, कोई बात नहीं, अभी से बन जाएंगे बूढ़े। ये तो मेरी उम्र है मोबाइल के खेलने की। क्या बोलते हैं बच्चे? ये तो मेरी एज है मोबाइल पे खेलने की। आगे जाके देख लेंगे जब IIT होगा, आगे जाके देख लेंगे जब डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे। तो नहीं बेटा, अभी से ही एक एक चॉइस आपको आपकी जिंदगी में बना रही है, बिगाड़ रही है। आप समझना, जो भी चॉइसेस आप लाइफ में लेते हो वो आपको बनाता है, बिगाड़ता है, बनाता है, बिगाड़ता है। वही हो रहा है आपकी जिंदगी के अंदर भी। समझना ये बात को। तो आज से अगर किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना है, ज्यादा पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते? बताओ। यू वांट टू स्टडी मोर और नॉट? बताओ। यू ऑल वांट टू स्टडी मोर। तो अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो धीरे धीरे बढ़ाओ उसको, धीरे धीरे इंक्रीमेंट करो। और अगर कुछ अच्छा करो तो अपनी पीठ को थपथपाओ, अपने आप को अप्रिशिएट करो। आप अप्रिशिएट करोगे तो धीरे धीरे वहां तक पहुंचोगे। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, आज मेरी उम्र 30 साल है, 30 इयर्स हो गई है मेरे को। हमने जब ऐसे कोशिश की एकदम से बदल जाऊंगा, टॉप का बन जाऊंगा, सब कुछ बेस्ट करूंगा अपनी लाइफ में, कभी नहीं कर पाते बेटा, कोई भी नहीं कर पाता। और इतने सारे बच्चे यहां पर बैठे हैं जो जूझ रहे हैं सब चीजों से, रोज नए नए रंग बिरंगे टाइम टेबल बना रहे हैं, रोज वादे कर रहे हैं, अपने आप से वादा कर रहे हैं, अपने घर वालों से वादा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम सब अच्छे बनना चाहते हैं। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हम सब अच्छा बनना चाहते हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं उसके लिए, हम सब ट्राई करते रहते हैं, पर क्यों नहीं बन पाते? रीजन क्या है? क्यों नहीं बन पाते हम सब अच्छे? इसका रीजन यही है कि हम एकदम से अच्छा बनना चाहते हैं, हम एकदम से सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं।